नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की वो खबरें जो मीडिया पर आपको कम दिखाई जाती है या आपसे छुपाई जा रही होगी। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुधवार दोपहर भाजपा मुख्यालय घेरने जा रहे कांग्रेस जनों की पुलिस से झड़प हो गई। धक्का मुक्की में कुछ लोग घायल हो गए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से पैदल कूच किया गया। शहीद स्मारक के आगे पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक मनीष यादव आदि नेता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। वहीं मनीष यादव गिर गए। हल्ला बोल प्रदर्शन में गुस्साए कांग्रेसी दीवाने कहां चले, जेल चले भाई जेल चले के नारे लगाते रहे। बीजेपी कार्यालय को पुलिस छावनी बना दिया गया था, लेकिन पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। रोकने पर कांग्रेस जनों ने गिरफ्तारियां दी। पुलिस ने जूली, डोटासरा, ललित तूनवाल आदि को हिरासत में लिया और थाने ले गए। एक महिला नेता तो बेहोश होकर गिर गई, बेसुध पड़ी रही। नेशनल हेराल्ड प्रकरण को लेकर आए निर्णय के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पैदल मार्च, पुतला दहन के प्रदर्शन रखे। जयपुर के प्रदर्शन में कई विधायक, पूर्व मंत्री और जिला पदाधिकारी शामिल हुए। हिरासत में लेने के बाद वाहन से ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, धर्मेंद्र राठौड़, हाकिम अली, मनीष यादव, रफीक खान, अमीन कागजी, मोहन डागर, ललित तूनवाल आदि नेताओं ने जाली से मीडिया से बात की। उनका कहना था कि झूठा केस लगाकर राहुल, सोनिया गांधी से 55 घंटे पूछताछ की गई, केस ही झूठा निकला। वहीं जूली ने कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ चुका है। अगर वह बीजेपी ज्वाइन कर ले तो कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी पाक माफ हो जाता है। गांधी परिवार को परेशान किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्थिति साफ कर दी। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। मोदी सरकार ने ईडी का दुरुपयोग किया, इसकी प्रतिक्रिया है यह प्रदर्शन। वहीं दूसरी खबर, नागौर जिले में नई पंचायत समितियों के पुनर्गठन को लेकर उपजे विवाद ने बुधवार को उग्र रूप ले लिया। बीकानेर सीमा पर स्थित श्री बालाजी को पंचायत समिति बनाने के विरोध में बुधवार को किसानों ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। अलाय को केंद्र बनाने की मांग को लेकर 24 ग्राम पंचायतों के किसान 300 से अधिक ट्रैक्टरों पर सवार होकर जन आक्रोश रैली के रूप में जिला मुख्यालय पहुंचे। पुलिस ने किसानों को शहर के भीतर जाने से रोकने के लिए कृषि मंडी तिराहे पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। किसान ओवरब्रिज से ही जाने पर अड़ गए। जब पुलिस ने गाड़ियां आगे लगाकर रास्ता रोका तो किसान भड़क गए। देखते ही देखते किसानों ने पुलिस घेरा तोड़ दिया और आपस में धक्का मुक्की करते हुए ट्रैक्टर को ओवर ब्रिज पर चढ़ा दिया। 300 ट्रैक्टरों का रेला जब शहर की मुख्य सड़कों से गुजरा, ट्रैक्टरों को कलेक्ट्रेट से 1 किलोमीटर दूर पशु प्रदर्शनी स्थल पर पार कर किसान वहां अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। देर शाम एडीएम और एएसपी वार्ता के लिए पहुंचे, लेकिन किसान अलाय को पंचायत समिति बनाने का लिखित आदेश मिलने की मांग पर अड़े रहे। कड़ाके की ठंड के बावजूद किसानों का पड़ाव देर रात तक जारी रहा। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि नागौर के आखिरी छोर पर बीकानेर के पास स्थित श्री बालाजी को पंचायत समिति बनाने से कई गांवों की दूरी 50 से 60 किलोमीटर बढ़ गई। इससे सुविधा की जगह ग्रामीणों के लिए दुविधा पैदा हो गई है। आपने इस पर कहीं कोई चर्चा देखी होगी, नहीं देखी होगी। वहीं हनुमानगढ़ जिले के बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में जंक्शन धान मंडी में किसान महापंचायत हुई। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चली महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सहित कई किसान नेताओं ने संबोधित किया। संयुक्त किसान मोर्चा के 12 प्रतिनिधियों की कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। इसमें एथेनॉल फैक्ट्री का एमओयू रद्द करने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के संबंध में ज्ञापन दिया। जिला प्रशासन का रुख सकारात्मक रहने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत समाप्त करने और टिब्बी में धरना जारी रखने की घोषणा की। किसानों की महापंचायत के करीब 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। धान मंडी से कलेक्ट्रेट जाने वाले सभी रास्ते बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिए गए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी 2024 की पात्रता 2 महीने बाद फरवरी 2026 में समाप्त हो जाएगी।
इस सीईटी की पात्रता अवधि 1 वर्ष निर्धारित थी, जो अब पूरे होने जा रही है। पात्रता समाप्त होने से करीब 18 लाख अभ्यर्थी सीईटी आधारित भर्तियों की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। सीईटी स्नातक स्तर के 8.78 लाख अभ्यर्थियों की पात्रता 11 फरवरी 2026 को समाप्त होगी, जबकि सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर के 9.17 लाख अभ्यर्थियों की पात्रता 16 फरवरी 2026 तक मान्यता रहेगी। पात्रता बने रहने के लिए अभ्यर्थियों की नई सीईटी उत्तीर्ण करनी होगी, लेकिन नई सीईटी का आयोजन फिलहाल अधर में लटका हुआ है। बोर्ड ने सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षा 20 से 22 फरवरी 2026 और सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा 8 से 10 मई 2026 के बीच प्रस्तावित की है। हालांकि सीईटी पात्रता से जुड़े नियमों में बदलाव को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ऐसे में फरवरी में सीईटी का आयोजन मुश्किल नजर आ रहा है। 2 महीने में सीईटी 2024 की पात्रता समाप्त, 18 लाख बेरोजगारों पर असर। नई सीईटी भी अधर में। अब देखना ही है कि कब सीईटी का आगे बढ़ता है या 2 माह में 18 लाख सीईटी पात्रता की उम्मीदवारी पर बेरोजगारों पर फर्क पड़ेगा। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों के आईसीयू और इमरजेंसी में लगाए गए मल्टीपैरा मॉनिटर घटिया क्वालिटी के मिले हैं। जांच में सामने आया कि मॉनिटर में लगाए गए बोर्ड उस मल्टीनेशनल कंपनी के नहीं है जिनके नाम पर सप्लाई की गई थी। उनकी जगह लोकल क्वालिटी के बोर्ड लगाए गए जो गंभीर मरीजों की सही रीडिंग देने में सक्षम नहीं है। यानी किस तरह के क्वालिटी के लगाए गए, आपको मीडिया पर डर किसी और का, जबकि असली डर इन बातों का। राजस्थान के अस्पतालों में घटिया मल्टीपैरा मॉनिटर लगे, जांच में 3 सैंपल फेल। यह देखिए कि जो मीडिया पर आपको डर दिखाया जा रहा है, क्या वह लोग शामिल है या जिनका डर दिखाया नहीं जा रहा है, या जो डर दिखा रहे हैं वह लोग इसमें शामिल है। छेड़छाड़ और मारपीट, फिर पुलिस को रिपोर्ट देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से आहत 16 साल की एक किशोरी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। इससे सिमलवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में तनाव फैल गया। दोपहर 3 बजे सर्व समाज के लोग पुलिस चौकी पर जमा होने लगे, जिनकी संख्या रात तक 4 से 5 हजार पहुंच गई। मतलब किशोरी से छेड़छाड़ भी की गई, पुलिस के पास गई तो आरोपी भी पहुंच गए, पीड़िता ने दे दी जान। विधायक निधि में भ्रष्टाचार पर भास्कर के खुलासे पर विधानसभा की सदाचार समिति ने कार्रवाई शुरू कर दी है। समिति की बुधवार को हुई बैठक में तीनों विधायकों को नोटिस जारी कर तलब किया है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को कैंपस के लिए जमीन देने के संबंध में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से मंशा स्पष्ट करने के लिए कहा है। वहीं फरवरी के प्रथम सप्ताह तक प्रतापनगर जयपुर में चल रहे यूनिवर्सिटी कैंपस में संसाधनों व कोर्स का ब्यौरा भी देने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की विशेष सिंडिकेट की बैठक बुधवार को कुलगुरु सचिवालय में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। बैठक में विश्वविद्यालय के अगले दीक्षांत समारोह के लिए वर्ष 2024 में आयोजित परीक्षा के परिणामों का अनुमोदन किया गया। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ, 350 को मिलेगा पदोन्नति का लाभ। इस सिंडिकेट की बैठक में दीक्षांत समारोह 25 अप्रैल को होगा। स्टडी वीजा पर रूस गए अजय गोदारा, जो बीकानेर से हैं, रूस यूक्रेन युद्ध में मौत हो गई। उनका शव बुधवार सुबह दिल्ली पहुंचा, जहां से बीकानेर लाया गया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत अब प्रदेश के नागरिक राज्य के बाहर भी कैशलेस स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकेंगे। आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुक्रवार से लागू होगी। मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेंगे। राजस्थान के निवासियों को राज्य से बाहर यानी 2 राज्य तमिलनाडु व कर्नाटक को छोड़कर देश के हर राज्य में सुविधा का लाभ मिल सकेगा। MAA योजना के सभी पात्र लाभार्थी PMJYE एप्लीकेशन के माध्यम से बाहर के सूचीबद्ध अस्पतालों से जुड़ जाएंगे, जहां वे इलाज करा सकेंगे। वर्तमान में राज्य के 1800 अस्पताल योजना से जुड़े हुए हैं। अब इस एकीकरण का लाभ यह भी होगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबद्ध अन्य राज्यों के 31,000 और नए अस्पताल जुड़ जाएंगे। राजस्थान NHCX के माध्यम से आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी करने वाला पहला राज्य बन गया है। जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की SIT ने गणपति ट्यूबवेल व श्याम ट्यूबवेल के 5 पदाधिकारियों को बुधवार को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी सीमा के रेतीले इलाके में जमीनी लड़ाई के सबसे
हथियार AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के आर्मी वर्जन की पूरी खेप भारत को मिल चुकी है। हवा में उड़ता टैंक कहलाने वाले ऐसे 3 हेलीकॉप्टर पहली खेप जुलाई 2025 में जोधपुर पहुंच चुकी है। अब बचे हुए 3 हेलीकॉप्टर भी हिंडन एयरबेस गाजियाबाद पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान जारी है। CMHO जयपुर सेकंड डॉक्टर मनीष मित्तल के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने बुधवार को कानोता जयपुर के पास स्थित सुपर से ऊपर ब्रांड का वेजिटेबल सॉस बनाने वाले मैसर्स रिद्धि सिद्धि एंटरप्राइजेस पर कार्रवाई करते हुए 1411 किलो सॉस सीज किया गया। तैयार सॉस को पैकिंग कर बाजार में सप्लाई करने की तैयारी थी। फर्म पर पहले से कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तब भी हिम्मत देखिए कि नकली सॉस आपको बेचा जा रहा है, लेकिन उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं। कार्रवाई के दौरान मालिक तीर्थराज भी मौजूद थे। नमूना लेकर लैब में जांच के लिए भेजा गया। टीम में रमेश चंद्र यादव, अवधेश गुप्ता और नंद किशोर कुमावत शामिल थे। फर्म में साफ सफाई भी मानक स्तर के अनुसार नहीं मिली। सुधार करने के लिए फर्म को नोटिस दिया गया है। शहर की सड़कों पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस सख्त हो गई। अब लापरवाही, तेज रफ्तार और नियमों की अनदेखी करने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। महज 30 दिन में 11 FIR, 18,000 से अधिक चालान और 7,443 वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए भेज दिए गए। ओवर स्पीड, शराब पीकर वाहन चलाने और बिना हेलमेट जैसे मामलों में कार्रवाई के आंकड़े न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि एक छोटी सी गलती अब भारी पड़ सकती है। इसलिए आप यातायात नियमों का पालन करें। यातायात पुलिस की यह सख्ती आम जन को साफ संकेत है कि सड़क पर नियमों का उल्लंघन अब सीधी कानूनी कार्रवाई में बदलेगा। DCP ट्रैफिक सुमित मेहरा ने बताया कि तेज रफ्तार में वाहन चलाकर अन्य लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले चालकों के खिलाफ ITMS कैमरों की सहायता से BNS 2023 की धारा 125, 284 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत कुल 11 FIR दर्ज की गई है। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने और मानव जीवन को संकट में डालने वाले चालकों के खिलाफ 2 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए। सार्वजनिक स्थानों पर वाहन खड़ा कर बाधा या खतरा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई और FIR दर्ज की गई है। दुर्घटना में हम किस तरह से हादसों में हत्या करते हैं, इसकी एक मिसाल देखिए। मथुरा भाड़ुती हाईवे पर सवाई माधोपुर की घटना। मंगलवार रात हादसे में मलारना डूंगर के राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास के वार्डन निर्मल कुमार वर्मा की मौत हो गई। वह बाइक पर बेरखंडी स्थित अपने घर जा रहे थे। सामने से टक्कर मारने वाले वाहन का पता नहीं चल पाया है। उनका हाल ही में RS में चयन हो गया था। 2023 की भर्ती में पहले ही प्रयास में SC कैटेगरी में 51वीं रैंक प्राप्त की थी। उसकी जिंदगी तो बर्बाद की ही, उनके परिवार वालों के किस तरह से इस हादसे का दुख पहुंचेगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन उसके बावजूद भी हम यातायात नियमों का किस तरह से पालन करते हैं, यह आप जानते हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन ने 47 वर्षों के इतिहास में बचनलाल सरकार में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। फेडरेशन का 20 माह में 24 जिला संघों में 16,116 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं फेडरेशन ने 681 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। यह जानकारी RCDF CMD श्रुति भारद्वाज ने सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला में हुए कार्यक्रम में दी। राष्ट्रीय जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज बुधवार को पिलानी झुंझुनू में हुआ। पहले दिन राजस्थान ने दोनों वर्गों में जीत के साथ शुरुआत की। नेशनल जूनियर वॉलीबॉल शुरू, राजस्थान दोनों वर्गों में जीता। राजस्थान यूनिवर्सिटी में MJRP यूनिवर्सिटी में चल रहे वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी टेबल टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। जयपुर पिंक सिटी के विद्याधर नगर स्टेडियम में बुधवार को संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश एवं उनके जीवन साथी और परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों को अब कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के इसी साल फरवरी में दिए गए आदेश की अनुपालना में राज्य सरकार ने इसके लिए वर्ष 2013 के नियमों में संशोधन कर दिया है। राज्य के विधि एवं विधि कार्य विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके चलते यह सुविधा अब तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन ने बुधवार को कलेक्टरों को पूछा कि हर माह औसत कितनी रात्रि चौपाल में जा रहे हैं। सीएस प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चल रही विकास रथ यात्रा की गतिविधियों, जन समस्याओं के समाधान, आयोजित रात्रि चौपालों की प्रगति पूछी। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने पूर्व में एनपीएस के लिए काटी गई कर्मचारियों की करोड़ों रुपए की राशि लौटाने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश संरक्षक ओम प्रकाश श्रीमाली का कहना है कि पूर्व में फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू की गई। एनपीएस के अंतर्गत राजस्थान के कर्मचारियों के वेतन में करोड़ों रुपए की राशि काटी गई, जो केंद्र सरकार के पास जमा है। कैबिनेट में मंजूरी के बाद अब अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान में संशोधन का नोटिफिकेशन कार्मिक विभाग ने जारी कर दिया है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।